नमस्कार। आज हम रिश्तों और इंसानी आकर्षण से जुड़े एक बड़ी ही दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लग सकता है। वो ये कि कभी-कभी किसी से थोड़ा दूर जाना या उन्हें थोड़ी स्पेस देना ही उन्हें अपने करीब लाने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? ये एक बहुत ही कॉमन और थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी फीलिंग है। जब हम किसी की बहुत परवाह करते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं, पर लगता है कि हर कोशिश उन्हें और दूर ही धकेल रही है। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस न जीती जा सकने वाली दौड़ को समझेंगे। फिर जरूरत से ज्यादा लगाव के जाल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम डिटैचमेंट की पावर को समझेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि अपनी खुशी की चाबी खुद कैसे ढूंढें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इस डायनामिक को समझते हैं जो अक्सर हमें थका हुआ और निराश महसूस कराता है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत सीधी सी साइकोलॉजी है। सोचकर देखिए, जब कोई किसी का पीछा करता है तो रिश्ते में पावर का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक इंसान ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम पीछे हटता है, वो बैलेंस वापस अपनी जगह पर आता है और बस यही बदलाव अक्सर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है, इसकी जड़ क्या है? और इसकी जड़ है जिसे हम ओवर अटैचमेंट या जरूरत से ज्यादा लगाव कह सकते हैं। तो एक हेल्दी अटैचमेंट और इस ओवर अटैचमेंट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, लगाव तो रिश्तों का एक बहुत जरूरी और खूबसूरत हिस्सा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक तरफा और असंतुलित हो जाए। मतलब जब हमारी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें बस एक ही इंसान से जुड़ जाती हैं। अक्सर ये सारे काम हम अच्छी नीयत से करते हैं, है ना? हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी परवाह करते हैं। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी अपनी ही इमोशनल एनर्जी को खत्म कर देता है और जाने अनजाने में सामने वाले पर एक दबाव बनाता है जो उन्हें दूर कर देता है। तो अगर ओवर अटैचमेंट एक जाल है तो डिटैचमेंट उससे बाहर निकलने का रास्ता है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई माइंड गेम खेलने के बारे में नहीं है। ये अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। ये समझना सबसे जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाह होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि परवाह करना छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देने के बजाय उसे अपने पास रखना है। अपनी एनर्जी दूसरों से वैलिडेशन मांगने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगानी है। यहाँ इन दोनों माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है अटैच्ड माइंडसेट, जहां हमारी भावनाएं दूसरे के एक्शन से ऊपर नीचे होती रहती हैं, और दूसरी तरफ है डिटैच्ड माइंडसेट, जहां हम इमोशनली आजाद हैं। हम शांत रहते हैं क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ किसी और की मंजूरी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं कैसे की। असल में इस पावर को वापस पाया कैसे जाए। ये 4 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को दूसरे इंसान से हटाकर वापस खुद पर फोकस करने में मदद करेंगे। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब अपनी दुनिया दिलचस्प होती है, जब हमारे पास अपने लक्ष्य, अपने शौक और अपने दोस्त होते हैं, तो हम अपने आप ही कम जरूरतमंद महसूस करते हैं। हम एक अधूरे हिस्से की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान की तरह महसूस करते हैं। इसके बारे में जरा सोचिए। जो चीज दुनिया में सबसे आसानी से और हर वक्त मिलती है, अक्सर उसकी कद्र कम हो जाती है। जब हम हर समय अवेलेबल नहीं होते तो हमारी मौजूदगी और हमारे वक्त की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है, बस हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें खुद संभालना। मान लीजिए कभी अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उस एक इंसान से ये उम्मीद करने के बजाय कि वो इसे ठीक करे, किसी दोस्त को फोन कर लिया या कोई ऐसा काम कर लिया जो हमें पसंद हो। बस इसी को इमोशनल आत्मनिर्भरता कहते हैं। ये बाउंड्रीज सेट करने के बारे में है, जैसे काम के बाद कुछ घंटे अपने लिए रखना या रात में खास समय के बाद फोन इस्तेमाल न करना। जब हम अपने समय की इज्जत करते हैं तो दूसरे भी हमारे समय की इज्जत करना सीखते हैं। ये दिखाता है कि हमारी अपनी एक जिंदगी है जो किसी के इंतजार में रुकी हुई नहीं है। तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें, जब इन सिद्धांतों को जिंदगी में उतारा जाता है तो आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये बात ठीक भी है। आदतें बदलने में वक्त और मेहनत लगती है। कई बार पुरानी आदतों में वापस जाने का मन करेगा, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए लगातार कोशिश करते रहना ही असली बदलाव लेकर आएगा। आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, डिटैचमेंट किसी दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में है ही नहीं, ये खुद को कंट्रोल करने के बारे में है। ये इस बात को गहराई से समझने के बारे में है कि असली खुशी और सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, किसी और से नहीं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक फैसला है। अपनी पावर वापस लेने का फैसला, अपनी वेलबींग को प्राथमिकता देने का फैसला और एक ऐसी जिंदगी बनाने का फैसला जो इतनी पूरी और खुशहाल हो कि वो अपने आप ही सही लोगों को अपनी तरफ खींचे।